पहाड़ों के बीच बसे गांव नागधारा में रातें हमेशा अजीब और डरावनी होती थी। कहते हैं वहां की धरती पर नाग नागिन का श्राप था। हर साल अमावस्या की रात को वहां अजीब घटनाएं होती थी। 100 साल पहले इस गांव में एक क्रूर तांत्रिक तक्षक ने जंगल में सोने की तलाश करते हुए नागराज शेष और नागिन मणिधारा को मार दिया था। वो नागमणि चुराना चाहता था। नागिन मणिधारा ने मरने से पहले तांत्रिक तक्षक को श्राप दिया, हम दोनों वापस लौटेंगे और तेरा वंश खत्म कर देंगे। 100 साल बाद तांत्रिक तक्षक के वंशज आयुष और उसकी पत्नी अनन्या उसी गांव में रहने लगे। उन्हें नागधारा की कहानियां सिर्फ मिथक लगती थी, लेकिन एक रात जंगल से अजीब सांपों का झुंड उनके घर की ओर बढ़ा। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, अमावस्या आने वाली है, सावधान रहना। एक रात अनन्या ने खिड़की से देखा कि जंगल में अजीब रोशनी चमक रही थी। आयुष ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन अनन्या ने उसे जांचने की जिद की। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा अंत निकट है। आवाज सुनकर दोनों डर गए और वापस भागे। अगली सुबह गांव के लोगों को एक शव मिला, जिसके पूरे शरीर पर सांपों के डंक के निशान थे। गांव में डर फैल गया। पुजारी ने कहा, यह नागराज और नागिन का श्राप है। तांत्रिक तक्षक के वंशजों को अपने पापों की सजा मिलेगी। आयुष को अपने दादा की पुरानी किताबों में एक रहस्यमयी डायरी मिली, जिसमें नागमणि और नागराज नागिन के श्राप का जिक्र था। डायरी में लिखा था, यदि नागमणि को वापस नागों को नहीं दिया गया तो पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। एक रात जब आयुष और अनन्या जंगल के रास्ते लौट रहे थे, तो सांपों का झुंड अचानक उनके पीछे पड़ गया। अचानक एक रहस्यमयी औरत ने उन्हें बचाया। उसका नाम विशालिका था। उसने बताया, मैं नागराज और नागिन की मदद के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने बड़ी गलती की थी। विशालिका ने बताया कि वह नागलोक की रक्षक है और नागमणि को वापस लाने के लिए आयुष को जंगल की सबसे गहरी गुफा में जाना होगा, लेकिन वहां जान का खतरा था। आयुष और अनन्या विशालिका के साथ गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर हर तरफ सांप ही सांप थे। गुफा के केंद्र में एक चमचमाती नागमणि थी। जैसे ही आयुष ने नागमणि उठाई, गुफा कांपने लगी। अचानक नागराज और नागिन प्रकट हुए। नागराज शेष ने कहा, तुम्हारे पूर्वज ने हमें मारा और नागमणि चुराई। यह श्राप तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता था, लेकिन अगर तुम इसे वापस कर दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जैसे ही आयुष ने नागमणि लौटाई, विशालिका हंसने लगी। उसने कहा, तुम मूर्ख हो, मैं नागराज और नागिन के दुश्मन काल सर्प की शक्ति हूँ। यह मणि मेरी है। अब नागराज और नागिन ने अपनी असली शक्तियां प्रकट की और काल सर्प से भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार नागराज और नागिन ने काल सर्प को हराया। नागमणि को नागलोक में सुरक्षित ले जाया गया। आयुष और अनन्या को चेतावनी दी गई, अब कोई इस पवित्र जगह को छेड़े नहीं। नागधारा गांव में अब शांति थी, लेकिन जंगल की ओर जाते हुए हर किसी को डर लगता था। लोग कहते हैं कि नागराज और नागिन की आत्मा अभी भी वहां की रक्षा करती हैं। दोस्तों, वीडियो की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हॉरर गांव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं ऐसी ही वीडियो और कहानी फिर लेकर के आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।